एक और धर्मांतरण रैकेट का पर्दाफाश। बड़े खुलासे से हड़कंप, योगी का तगड़ा एक्शन। धर्मांतरण को लेकर हर रोज बड़े खुलासे हो रहे हैं। अब तो एक और ऐसे रैकेट का पर्दाफाश हुआ है जो हैरान कर देने वाला है। पहले छांगुर ने बड़े पैमाने पर धर्मांतरण किया, लेकिन अब एक और धरा गया जिसने ऐसा ही खेल खेला है और अब योगी की पुलिस उस पर डंडे बरसाने का काम कर रही है। ऐसे में आज भी पर्दाफाश करेंगे कि आखिर कैसे बड़ी तेजी से धर्मांतरण का खेल चल रहा है और अगर समय रहते इस पर बड़ी कार्रवाई नहीं हुई तो ये गंभीर समस्या बन जाएगी। नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ हर्ष भारद्वाज। उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर जिले के सिंधौली थाना क्षेत्र में गुरुद्वारे के पास एक मकान में 13 जुलाई को धर्मांतरण की गतिविधियों का मामला सामने आया है। हिंदू युवा वाहिनी के पदाधिकारियों ने इस मकान पर छापेमारी की, जिसके बाद पुलिस ने 6 लोगों को हिरासत में लिया। इस दौरान कई लोग मौके से भाग निकले, जबकि कुछ को संगठन के पदाधिकारियों ने घेर लिया। हिंदू युवा वाहिनी के पदाधिकारियों को सूचना मिली थी कि मकान में संदिग्ध रूप से लोगों को इकट्ठा किया जा रहा है। छापेमारी के दौरान उन्होंने एक युवक के बैग से बाइबल समेत ईसाई धर्म से जुड़ी सामग्री बरामद की। संगठन का आरोप है कि ईसाई मिशनरी के लोग संतान प्राप्ति और अन्य प्रलोभनों के बहाने धर्मांतरण करा रहे थे। पदाधिकारियों ने मौके पर पुलिस को बुलाया, जिसके बाद पुलिस और संगठन के बीच कुछ नोक झोंक भी हुई। संगठन ने सभी आरोपियों को थाने ले जाने की मांग की, जबकि पुलिस ने बताया कि महिला पुलिस बल को भी बुलाया गया था और पूछताछ के दौरान जब पदाधिकारियों ने वहां मौजूद महिलाओं से पूछा कि वो किसे मानती हैं, तो उन्होंने प्रभु का नाम लिया। पुलिस ने मकान में मौजूद लोगों से पूछताछ की, जिसमें सामने आया कि धार्मिक आधार पर लोगों को इकट्ठा किया जा रहा था धर्मांतरण के लिए और संतान प्राप्ति और अन्य प्रलोभनों के जरिए धर्मांतरण के लिए प्रेरित करने की बात सामने आई। पुलिस ने इस मामले में 6 लोगों को हिरासत में लिया है और मामले की गहनता से जांच शुरू कर दी है। 6 आरोपियों से पूछताछ जारी। शाहजहांपुर के पुलिस अधीक्षक राजेश द्विवेदी ने बताया कि हिरासत में लिए गए 6 आरोपियों से पूछताछ जारी है। उन्होंने आरोपियों के बैंक अकाउंट डिटेल की जांच के निर्देश दिए हैं ताकि इस मामले में वित्तीय लेन देन और संभावित विदेशी फंडिंग की जानकारी हासिल की जा सके। एसपी ने कहा कई बिंदुओं पर जांच चल रही है और सभी तथ्यों को ध्यान में रखकर कार्रवाई की जाएगी। बरेली में भी चल रहा धर्मांतरण का खेल। यूपी के बरेली जिले के फरीदपुर कस्बे में भी एक ऐसा ही मामला सामने आया है जिसने लोगों को चौंका दिया है। यहाँ मऊ जिले का रहने वाला एक व्यक्ति किराए का मकान लेकर रह रहा था। उस पर आरोप है कि वो हिंदू परिवारों को नौकरी, मकान और शादी करवाने जैसे बड़े बड़े सपने दिखाकर उनका धर्म बदलवा रहा था। हिंदू जागरण मंच के कार्यकर्ताओं को जब इस बात की भनक लगी तो उन्होंने पूरा मामला अपने तरीके से जांचना शुरू किया। उन्होंने आरोपी के कार्यक्रम में जाकर खुद भी बैठने का नाटक किया। इसके बाद जब सच्चाई सामने आई तो उन्होंने तुरंत पुलिस को खबर कर दी। आरोप है कि मऊ जिले के मुंगेश्वर मोहल्ले का रहने वाला लालजी नाम का व्यक्ति फरीदपुर के मोहल्ला फरुखपुर में किराए पर मकान लेकर रह रहा था। वो यहां अपनी टीम के साथ मिलकर हर रविवार सुबह 10 बजे से दोपहर 1 बजे तक धर्मांतरण का कार्यक्रम रखता था। कार्यकर्ताओं ने बताया कि लालजी लोगों को तरह तरह के लालच देता था। कोई गरीब व्यक्ति आता तो उसे नौकरी दिलवाने की बात करता, किसी को पैसे और मकान का झांसा देता, तो किसी की शादी करवाने का भरोसा दिलाता। इसी तरह वो धीरे धीरे लोगों को अपने जाल में फंसा लेता। रविवार को भी उसने प्रार्थना सभा रखी थी। जैसे ही प्रार्थना के दौरान सभी लोगों को जल पिलाया गया और कहा गया कि अब से तुम ईसाई हो गए हो, तुम्हारा कल्याण यीशु मसीह करेंगे, तो संगठन के सुनील कुमार और उनके साथियों ने तुरंत पुलिस को सूचना दे दी। पुलिस ने मौके से दबोचा आरोपी। सूचना मिलते ही फरीदपुर पुलिस टीम मौके पर पहुंच गई। पुलिस ने वहां देखा कि धर्मांतरण का कार्यक्रम चल रहा है। पुलिस ने आरोपी लालजी को पकड़ लिया और उसके पास से ईसाई धर्म की पुस्तकें बरामद की है। इसके बाद पुलिस आरोपी को थाने ले आई। हिंदू जागरण मंच के कार्यकर्ता सुनील कुमार की तरफ से दी गई तहरीर पर पुलिस ने हालांकि मुकदमा दर्ज कर लिया है। आरोपी के खिलाफ आईपीसी की धारा और यूपी धर्मांतरण प्रतिषेध अधिनियम के तहत केस दर्ज किया गया है। बताया गया है कि लालजी पिछले कई महीनों से यहां रहकर धर्मांतरण करवा रहा था। उन्हें शक है कि इसके पीछे विदेश से भी फंडिंग हो सकती है।
वो हर रविवार को इसी तरह लोगों को बुलाकर प्रार्थना सभा के नाम पर उनका धर्म बदलवाता था। मकान मालिक से भी पूछताछ। पुलिस अब मकान मालिक से भी पूछताछ करेगी कि उसने बिना ठीक से जानकारी लिए मकान कैसे किराए पर दे दिया। पुलिस ये भी जांच कर रही है कि इस पूरे नेटवर्क में और कौन कौन लोग शामिल हैं। फरीदपुर कोतवाली प्रभारी ने बताया कि मामले की गहराई से जांच की जा रही है। आरोपी के मोबाइल और दस्तावेज भी खंगाले जा रहे हैं। पुलिस का कहना है कि इस मामले में और भी लोगों की गिरफ्तारी हो सकती है। इस घटना के बाद इलाके में चर्चा का माहौल है। लोग कह रहे हैं कि अब तो अपने पड़ोस में कौन क्या कर रहा है, इस पर नजर रखनी पड़ेगी। हिंदू संगठनों ने चेतावनी दी है कि इस तरह की घटनाएं बर्दाश्त नहीं की जाएंगी और भविष्य में अगर ऐसा हुआ तो कड़ा विरोध किया जाएगा। हालांकि योगी सरकार किस तरीके से कार्रवाई कर रही है उसकी तस्वीरें भी नजर आ रही हैं। प्रयागराज में भी धर्मांतरण का खेल। इसी तरह प्रयागराज पुलिस ने भी एक आरोपी को अरेस्ट किया है। आरोपी का नाम मोहम्मद ताज है। वो बहरिया थाना क्षेत्र के भानेवारा गांव प्रयागराज का रहने वाला है। मामले में पुलिस ने बीएनएस की कई धाराओं में उसके खिलाफ केस दर्ज किया है। दरअसल पूरा मामला स्थानीय महिला गुड्डी देवी की शिकायत से जुड़ा है। महिला ने पुलिस को शिकायत में बताया कि 15 साल की बेटी को पैसे का लालच देकर धर्म परिवर्तन करने पर मजबूर किया गया। इसके लिए मोहम्मद ताज बेटी को केरल के त्रिशूर लेकर गया। महिला ने बताया कि घटना 8 मई की है। इस मामले में पुलिस ने 2 अन्य आरोपियों को मोहम्मद कैफ और दरबख्शा बानो को अरेस्ट किया। वहीं मोहम्मद ताज को पहले से चल रही जांच के तहत अरेस्ट किया गया। इससे पहले बलरामपुर में भी अवैध धर्मांतरण केस में अरेस्ट किए गए छांगुर बाबा को लेकर तो रोज रोज नए खुलासे हो ही रहे हैं। मामले में ईडी की एंट्री हो गई। ईडी की जांच में बाबा के गिरोह से जुड़े 30 खातों की जानकारी हासिल हुई, जिसके बाद हमने देखा कि कई अवैध संपत्तियों को बुलडोजर तक चल चुका है। अवैध धर्मांतरण पर है रोक। हालांकि भारतीय संविधान के मुताबिक देश में रहने वाले हर नागरिक को स्वेच्छा से किसी भी धर्म का पालन करने का अधिकार है। यानी अगर कोई व्यक्ति हिंदू धर्म में पैदा हुआ है तो वह 18 वर्ष की उम्र के बाद अपनी मर्जी से किसी और धर्म को स्वीकार करना चाहता है तो यह अपराध नहीं है। लेकिन संविधान में अवैध धर्मांतरण को अपराध माना गया है। यानी अगर कोई व्यक्ति किसी को बहला फुसलाकर पैसे का लालच देकर या डरा धमकाकर धर्म परिवर्तन कराता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाती है। भारतीय न्याय संहिता में इस धारा में मिलती है सजा। भारतीय न्याय संहिता में अवैध धर्मांतरण को परिभाषित किया गया है। इसमें कहा गया है कि अगर किसी व्यक्ति को किसी भी तरह का लालच देकर या पहचान छुपाकर धर्म परिवर्तन कराया जाता है तो ये संज्ञेय अपराध की श्रेणी में आएगा और ये गैर जमानती होगा। ऐसे मामले में भारतीय न्याय संहिता की धारा 298 और 302 के तहत कार्रवाई की जाएगी, जिसमें 10 साल तक की सजा का प्रावधान है। उत्तर प्रदेश में अलग से है कानून। भारत के कई राज्यों में अवैध धर्मांतरण को रोकने के लिए अलग से कानून बनाया गया है, जिसमें उत्तर प्रदेश भी शामिल है। अगर यूपी के धर्मांतरण कानून को देखा जाए तो ये एक तरह से देश के सबसे कठोर धर्मांतरण कानूनों में से एक है। उत्तर प्रदेश में अवैध धर्मांतरण के मामले में 10 लाख रुपए जुर्माना और 14 साल की जेल हो सकती है। अगर SC/ST समुदाय या नाबालिग लड़की का धर्मांतरण किया जाता है तो ऐसे मामलों में 20 साल से लेकर उम्र कैद तक की सजा का प्रावधान है। ये सभी अपराध गैर जमानती श्रेणी में रखे गए। यानी उत्तर प्रदेश में धर्मांतरण मामले में ताबड़तोड़ कार्रवाई हो रही है और अब जो भी धर्मांतरण के खेल में संलिप्त होगा उसके खिलाफ ऐसी कार्रवाई होगी कि वो उसको दशकों तक याद रखेगा। हालांकि योगी आदित्यनाथ की बात करें तो योगी आदित्यनाथ की तरफ से साफ तौर पर पहले ही कहा गया है कि किस तरीके से सख्त कार्रवाई बलरामपुर मामले में हो रही है और उन्होंने कहा कि ऐसी और तस्वीरें भी अगर सामने आएंगी तो उस पर भी कड़ी कार्रवाई होगी, क्योंकि जीरो टॉलरेंस की नीति योगी आदित्यनाथ की तरफ से अपनाई गई है और जो उत्तर प्रदेश का धर्मांतरण कानून है वो भी बेहद सख्त है। और आगे आने वाले समय में ऐसी तस्वीरें सामने ना आए, यानी धर्मांतरण की, उसको लेकर भी बड़ी कार्रवाई की जा रही है। फिलहाल आपको ये खबर कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। खबर को लाइक शेयर करें। कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।